देखिए वकीलों का जो रुझान है ना वो तो मैं इतनी देर से आपको दिखा रही थी। सभी ने जो है अपने अपने कैंडिडेट्स के जो है मुझे कार्ड्स देने शुरू कर दिए हैं। अब बारी आ चुकी है उनकी जिनके लिए सब लोग वोट मांग रहे हैं, उनसे बात करेंगे। अधिवक्ताओं को तो सुन लिया है, लेकिन अब इन कैंडिडेट्स को सुनेंगे जिनके फोटोज उस पे छपे। एक मिनट सर, मैं एक बार कैंडिडेट से बात कर लूं। अच्छा आप भी कैंडिडेट, चलिए बताइए। अच्छा अपने लिए खुद वोट मांग रहे हैं, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। अच्छा बता दीजिए, अगर क्या नाम आपका? अर्जुन राज पुरोहित जी महासचिव के पद पर है, अगर आप जीत जाते हैं तो क्या दो बढ़िया चीजें यहाँ के लिए करेंगे? एक तो यहाँ पार्किंग की व्यवस्था बहुत खराब है, उसके लिए हम क्या है, पार्किंग जो अंडरग्राउंड पार्किंग बनी हुई है उसमें जो भी गाड़ियाँ हैं सारी अंडरग्राउंड पार्किंग में खड़ी करेंगे। जो भी विजिटर की पार्किंग है वो बाहर करेंगे। एक यहाँ सबसे ज़्यादा पानी की व्यवस्था है, जो पानी साफ़ नहीं मिलता है, उसके लिए पानी जो हॉस्पिटलों में फ़िल्टर लगा रहता है ऊपर फ़िल्टर मशीन, वो आरओ पानी सहित लगाएंगे। और यहाँ पे और कई समस्या है, मूलभूत बैठने की समस्या है, उसके लिए चैम्बर्स का निर्माण कराएंगे। और सबसे बड़ी जो समस्या है वो हमारा जो प्रोटेक्शन एक्ट अटका हुआ है, उस प्रोटेक्शन एक्ट को लागू कराएंगे। चलिए बहुत शुक्रिया, बहुत बधाई। नरपत सिंह जी भी है, डिप्टी नारायण जी। मैंने आपका नाम बड़ा अच्छा है, एक मिनट आपसे बात करती हूँ। अच्छा सर, चलिए मान लीजिए आपके कैंडिडेट्स उधर खुशी का इजहार करने लग गए, अगर आप जीत गए हैं तो क्या करेंगे? सबसे पहले मिठाई बांटेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? अधिवक्ताओं के वेलफेयर से संबंधित सभी काम किए जाएंगे। हाँ। जिनमें उनकी जो समस्या है उनको समाधान करने का पूर्ण प्रयास किया जाएगा। लग रहा है जीत आपके पास है? निश्चित रूप से। हार जाएंगे तो कोई नाराजगी थोड़ी होगी किसी से? नहीं, ऐसा परिणाम आना है, प्रत्याशित है। देख लीजिए कितने श्योरिटी के साथ कह रहे हैं मैं जीता हूँ। आप क्या करेंगे सर, किस पद पे हैं आप? नारायण जॉइंट सेक्रेटरी पे। जॉइंट सेक्रेटरी के पद पे। चलिए मान लीजिए मुंह मीठा हो गया, गुड़ खिलाने का टाइम आपका आ गया है, क्या कुछ करेंगे? मेरा इतना सा है, सबसे पहले तो पार्किंग की व्यवस्था और वकीलों को बैठने की सीटों की व्यवस्था, और सबसे बड़ी वह है पानी की व्यवस्था। यहाँ पे क्या है, पानी की व्यवस्था नहीं है। हाँ, बाथरूम वगैरह हो की इनकी, और सबसे मोटी है जो वह है वेलफेयर फंड की, है ना, और वकीलों के बीमे की। इससे मैं सब सुविधा कराने के लिए कोशिश करूँगा। कोशिश नहीं करना है आपको, करना पड़ेगा आपको। तो देखिए सभी के सभी है ना जो बाकी बहुत अच्छी तरीके से अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। सर अभी मैं बात कर रही थी, एक अधिवक्ता जी हैं, वो कह रहे थे मैं तो जीत गया हूँ और मेरी हार तो हो ही नहीं सकती। अब आप बताइए, अब आप भी कहेंगे मैं भी जीत गया हूँ? नहीं, लोकतंत्र में वोटर्स तय करते हैं कौन जीतेगा कौन हारेगा। ये जो भी आएगा रिजल्ट हमारे सर माथे पे हुआ। अभी तो काउंटिंग चल ही रही है, तो जीत का और हार का क्या आधार लगाओगे? हम भी विश्वास नहीं है कि हम भी जीतेंगे, हर कैंडिडेट को विश्वास होता है। अच्छा, जीतने के साथ ही कौन सी मिठाई लेकर आएंगे? जो आप बोलेंगे। मुझे तो पिछली बार खिलाई नहीं है आपने, इस बार बता दीजिए कौन सी मिठाई होगी जिससे मुंह मीठा कर। पसंद करेंगे, आपकी मनपसंद मिठाई जो भी आप खिलाएंगे। देख लो, आ जाऊंगी। डेफिनेटली मोस्ट वेलकम। आप तो वैसे भी कभी भी आ सकते हैं, आप हमारे मेहमान। सुनिए, क्या कुछ कहेंगे आप? राकेश शर्मा जी का सपोर्ट कर रहे हैं? हम राकेश शर्मा जी को सपोर्ट कर रहे हैं और उनको जिताएंगे हम। थैंक यू सो मच। कैंडिडेट्स कोई और भी हैं तो मैं जरा कैंडिडेट्स को जो है कैंडिडेट्स से ही बात करना चाहूंगी। महासचिव पद के लिए कैंडिडेट है आप? क्या है सर, इंतखा साहब मेरे साथ हैं। है सर, आज किस पद के लिए? अच्छा, महासचिव के पद के लिए। कौन से? आप बहुत पुराने यहाँ बहुत बारीकी से 1993 से हैं। अब मुझे एक बात बताइए, बहुत सीनियर इस वक्त जो खड़े हैं, अध्यक्ष, प्रेसिडेंट, ज्वाइंट सेक्रेटरी, कल्चरल सेक्रेटरी, लाइब्रेरी सेक्रेटरी, उनमें सबसे सीनियर हूँ। मुझे बताइए सर, कौन सी ऐसी एक बड़ी प्रॉब्लम है जो यहाँ वर्षों से चली आ रही है, 1993 से लेकर 2025 तक है, जो सही होनी बहुत जरूरी है? बैठने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वकीलों के लिए, और पानी सेकेंडरी पानी की है। पड़ोस में कलेक्ट्रेट तक बीसलपुर है, और रोड पार गवर्नमेंट इस तरह से आंखें मूंदे हुए है। नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी बार के लिए बीसलपुर कनेक्ट नहीं किया। उसके बाद और छोटी मोटी प्रॉब्लम बहुत है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि पानी अगर साफ मिल जाए और बैठने की जगह मिल जाए, वो हमें मुहैया नहीं है। सरकार अंधी हो चुकी, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, सब अंधी है। यहाँ से रेवेन्यू तो कमाते हैं, लेकिन उनको वकीलों के बारे में फिक्र नहीं है। और हमारे जीते हुए ऊपर वाले लीडरान भी, उनकी इच्छा शक्ति नहीं है कि वो काम करें, इसलिए ही प्रॉब्लम है। कैंडिडेट से बात कर रहे हैं कि कैंडिडेट अभी कैंडिडेट हैं। मैं अच्छा आप अरे देखिए कैंडिडेट्स भी अपने अपने नाम का जो है वो पहन के गले में यहाँ पे खड़े हुए। सर आप किस पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? सांस्कृतिक सचिव के लिए। क्या होता है सर, मुझे थोड़ा समझाइए। मनोज पिंगोलिया नाम है मेरा,
और मैं सांस्कृतिक सचिव में चुनाव लड़ रहा हूँ। मैडम ये पद कोर्ट के अंदर जितने भी कम कार्यक्रम जो होते हैं, कल्चर प्रोग्राम होते हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, वृक्षारोपण होता है, इंडिपेंडेंस डे प्रोग्राम होते हैं, राखी के प्रोग्राम होते हैं, सावन तीज उत्सव होते हैं, सब तरह के प्रोग्राम वो जो ये जीत के आता है वो उसके उसमें होता है, नेतृत्व में होता है। जीत गए तो पहला कौन सा सांस्कृतिक प्रोग्राम करवाएंगे? मैडम निश्चित रूप से जीतने के बाद में सबसे पहले हमारा काम स्थापना दिवस का प्रोग्राम आता है, बाहर का हम पहले वो करेंगे और उसके बाद आने वाले टाइम में हमारे काम में काइट फेस्टिवल कह रहे हैं घूमर, आपके साथी कह रहे हैं घूमर करवाएंगे इस बार। निश्चित रूप से मैडम निश्चित रूप से अगर आपकी बार सभी वकीलों ने मुझ पर विश्वास किया और जिताया तो इस प्रोग्राम को हम इतना भव्य बनाएंगे घूमर को, यहाँ नहीं बिरला ऑडिटोरियम प्रोग्राम कराएंगे हम। को बुलाएंगे? निश्चित रूप से आपको बुलाएंगे। चलिए मैं आऊंगी और आप जीते कैंडिडेट से ही बात करेंगे हम तो कौन भाई कैंडिडेट से बात करेंगे, बहुत सारे भाई नहीं चलेगा भाई नहीं चलेगा, कैंडिडेट से मैं बात करूंगी। कैंडिडेट्स कौन कौन है यहाँ पर जरा देखिए, मैं तो जानती नहीं। आप ही अपने लिए चुनाव लड़ रहे हैं? बिल्कुल। किस पद के लिए? मैं कार्यकारिणी सदस्य के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। कौन से मुद्दे हैं एक आधे बता दीजिए जिनको लेकर आप चल रहे हैं। एक तो क्या है कि हम जनता की आवाज़ उठाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। आज क्या है कि अधिवक्ता ही सुरक्षित नहीं है, हम प्रोटेक्शन एक्ट की हमेशा मांग करते रहते हैं। आज अधिवक्ता सुरक्षित नहीं है तो वो आम जनता को क्या सुरक्षित रख पाए और क्या न्याय दिला पाएगा? नीड इज प्रोटेक्शन एक्ट। बिल्कुल, पहला मुद्दा हमारा प्रोटेक्शन एक्ट है, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि हमारे यहाँ थोड़ी सी क्या है कि पार्किंग की व्यवस्था थोड़ी सुदृढ़ होनी चाहिए, पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए, सुव्यवस्थित पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। हमारे अधिवक्ता इतने हैं कि उनके बैठने की व्यवस्था सही प्रकार से व्यवस्थित नहीं है, तो ये व्यवस्थाएं होनी चाहिए। और पहली मांग हमारी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की है। चलिए बहुत शुक्रिया। कैंडिडेट्स में अच्छा आशुतोष जी किस पद पे हैं आप? कार्यकारिणी एग्जीक्यूटिव मेंबर की पोस्ट पे हूँ और पिछली बार मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर की पोस्ट पे मैं 1 साल रहा। वकीलों के हितार्थ जो भी मैंने कार्य किए, बिजली से संबंधित, वाटर कूलर से संबंधित, सफाई से संबंधित, ये सारी समस्याएं मैं पूरे 1 साल ज़मीनी स्तर पर काम किया। पानी की कमी है यहाँ पे? नहीं, पानी की कमी तो नहीं है, स्वस्थ पानी की कमी है जो आरओ लगाना चाहिए। मैंने वाटर कूलर के साथ साथ आरओ की भी शुरुआत करी है, 2 आरओ मैंने लगवाए हैं। इस साल मेरा रहेगा कि मैं पूरे जो कोर्ट परिसर है वहाँ आरओ लगाऊँ, पानी की बिल्कुल स्वस्थ पर जो पानी है उसकी व्यवस्था करूँगा। आप भी खड़े हुए? अमर सिंह सिंचनवार कार्यकारिणी पोस्ट पे। इन्होंने तो पानी के लिए बता दिया, आप क्या करेंगे? पानी की मेन समस्या है, शुद्ध वाटर, वकीलों को पानी लाना ही पड़ेगा सर साहब। पानी की मेन पानी की समस्या है मैडम। अच्छा, आप में से कौन है कैंडिडेट? अच्छा आप सुखदेव जी, अच्छा बताइए किस पद के लिए आप संयुक्त सचिव के लिए अगर बन गए संयुक्त सचिव, अब क्या पहला काम होगा? पानी और सिटिंग को छोड़ के कौन सी बड़ी चीज होगी जो वकीलों के लिए वकील हित में आप करेंगे? जी मैं पहला काम तो महिला अधिवक्ताओं की सुरक्षा हेतु कार्य करूंगा। अभी यहाँ कैंपस में महिला सुरक्षा हेतु कुछ भी नहीं है। मैं चारों गेटों की प्रबल मुस्तैद तरीके से सुरक्षा के लिए पुलिस मुहैया कराऊंगा। उसके बाद में जो कैंपस में बहुत ज़्यादा गंदगी है उसको मिटाऊंगा। पानी की यहाँ जो व्यवस्था है प्रॉपर नहीं है, जो पानी पी रहे हैं वो बहुत गंदा है, या पानी की ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि आम आदमी जो पी रहा है तो वो जहर के समान है। तो मैं इसको अच्छा पानी जो एक मशीनरी लगाऊंगा, उसमें जो पानी फिल्टर हो सके वो व्यवस्था करूंगा अच्छे से। ऐसे ही महिला अधिवक्ताएं आती है, उनके लिए ना बैठने के लिए जगह होती है और वो अपने आप को प्रैक्टिस में भी कुछ बेग सा उनको मजबूत ऐसा असुरक्षा की भावना लगती है। तो मैं इन असुरक्षा को मिटा के और एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहता हूँ जिसमें महिलाओं को प्रॉपर सुरक्षा मिले और आम अधिवक्ता के हितों की सुरक्षा में कर सकूँ। सुनील गुप्ता जी मेरे साथ है। सर किस पद आप? हाँ, महासचिव पद पर हैं, क्या कुछ कहेंगे? मैं जो ये चुनाव लड़ रहा हूँ महासचिव वकीलों के हिसाब से लड़ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ जो कैंपस में इसमें अव्यवस्था इतनी फैल चुकी है, ना बैठने की जगह है, ना पीने का साफ पानी है, ना यहाँ टॉयलेट की व्यवस्था है, ना सिटिंग अरेंजमेंट कोई ठीक ठाक है। वकीलों की कैपेसिटी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है लेकिन सुविधाओं के नाम पे कुछ नहीं है। अगर मैं महासचिव बनता हूँ
इस कैंपस में सबसे पहले तो जो सीटिंग अरेंजमेंट है उसको नंबरिंग करके सबसे व्यवस्थित करूंगा। दूसरा, पार्किंग की जो व्यवस्था है, अगर यहाँ नहीं मिली गवर्नमेंट वाले सर्किल जो है हमारे बाहर का, उसको अंडरग्राउंड पार्किंग करा के उसमें पार्किंग व्यवस्था करूंगा वकीलों की। जिस तरह हाईकोर्ट के सामने अशोक क्लब में पार्किंग ली गई, इसी तरह हम भी सर्किल के अंडरग्राउंड पार्किंग करा सकते हैं। तीसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा परेशानी है, यहाँ वकीलों के बिना एनओसी के काम करते हैं। बाहर का कोई भी इसमें वो नहीं हस्तक्षेप नहीं है कि बिना एनओसी के वकील काम कर रहे हैं तो उसको रोका जाएगा। सबसे पहले मेरी ये वो रहेंगी।